ये थोड़ी ना कहा था मैंने कि रुकना भी है, यही कहेगा कि आपने तो आने दर्शन देने बोला था ना, वो तो दे दिया मैंने। चलो ये है देखो आपके सामने, ये डेटा है। ये डेटा क्या है कि एक कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, उसमें 50 डेली वेजेस वाले वर्कर काम कर रहे हैं। हिंदी में बोले तो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं 50 से। तो हर दिन के बदले, काम करने के बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं, उसको दे रखा है। जैसे 100 से 120 रुपये 12 वर्कर्स को मिलते हैं, 120 to 140 रुपीज़ 14 स्टूडेंट्स को 14 वर्कर्स को मिलते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमको ये बताना है कि ऑन एन एवरेज हर मजदूर को कितने पैसे मिलते होंगे। तो फिर हम शुरू हो जाते हैं। हमने इसको ऐसे लिखा, शॉर्ट में ऐसे लिखा, डेली वेजेस। रुपीज में, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। थोड़ा गंदा सा डायग्राम है, तो इसको मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स, तो उसको मैं सीधे FI लिखता हूँ। और क्योंकि आप लोग तेज हो, जानते हैं कि यहाँ क्लास मार्क्स होता है, यानी XI। एग्जाम के लिए मैं इसको लिख देता हूँ क्लास मार्क्स, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप इसको लिख पाए पूरा इसका फुल फॉर्म क्लास मार्क्स। ठीक है, अब क्लास मार्क्स में पॉइंट, हाँ क्लास मार्क्स उसको XI बोलते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो सामने वाला समझेगा बहुत तेज लोग हैं, तो उसको अच्छा लगेगा, इसीलिए ऐसे लिख दिया। अब डेटा लिख सकते हैं 100 से 120, तो इसके लिए कितने 12, 120 to 140, तो इसके सामने है 14, फिर 140 से 160, तो यहाँ पर है 8, फिर 160 से 180, तो इधर है 6, 180 से 200, तो यहाँ पर है भाई 10। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ये टोटल है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो इंटरवल है उसका गैप कांस्टेंट है क्या? अगर कांस्टेंट है तब तो पहला निकाल करके इंटरवल ऐड करते चले जाएंगे, है ना। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कांस्टेंट नहीं हो तब तो हर क्लास के लिए निकालना पड़ेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ कांस्टेंट है, तो पहला वाला आ जाएगा 110, फिर 20 ऐड करते चले जाएंगे। ये ऐसा 510 ना, 510। भूमि क्या खा लिया तुमने आज? सर मेरे बुक में 500 से है ऐसे। सर मेरे बुक में 500 to 525, 20 to 540 ऐसे है। मुझे लगा तुमने बुक वाले को भी पिला दिया ऐसे नाश्ते में कुछ। हमारे में 100 है, चलो मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, लॉजिक तो सेम है। तो ऐसा मेरा ऐसा आ गया, आपका 5 है, 500 है, तो उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये बताओ, बोल नहीं रहे हो आप लोग अचानक से? नो सर। नहीं बोलोगे तो बोलेंगे। अच्छा, मुझे लगा क्या बात हो गई अचानक से। चलो ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, दो तरीके का काम। पहला FI XI, तो FI XI निकाल सकते हैं क्या? हो सकता है हमारे में से किसी को ये मुश्किल लगे, तो कोई बात नहीं, उसका भी रास्ता है। हमने इसको मीन एस्यूम कर लिया, तो लिख देते हैं लेट A इज इक्वल टू 150। एस्यूम्ड मीन को हमने 150 मान लिया, तो अगर एस्यूम्ड मीन ये है तो मेरा डेविएशन D कितना हो जाएगा, XI माइनस 150। ठीक है, आप इसके बिना भी कर सकते थे, मैंने ऐसे कर दिया। तो 110 माइनस 150 हो जाएगा -40, ये -20, ये 0, ये +20, ये +40। तो एक का डेविएशन हमें पता है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डेविएशन निकालना पड़ेगा, तो FI DI करना पड़ेगा। तो 12 इंटू -40 क्या हो जाएगा, तो -480। 12 इन 14 इंटू 2 28 होता है, तो -280। ये 0, ये +120 और ये +400। ठीक है, अब FI को ऐड करते हैं। सिग्मा FI क्या आएगा, 12 + 14 26, 26 + 8 34, +6 40 50। तो ये क्या आ गया भाई, तो सिग्मा FI आ गया।
इधर हम देखते हैं तो -480 + 400, तो ये क्या बचा -80, -80 + 120 क्या हो गया +40, और +40 -280 तो -240। तो ये तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गया। ये क्या है सिग्मा FI DI। नाउ हमें क्या चाहिए था मीन, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस जगह से देखोगे तो ये x + 150, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा d मीन + a मीन। तो x मीन क्या हो जाएगा, d मीन क्या है सिग्मा, सॉरी f पहले लिखते हैं बाय कन्वेंशन, तो सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। a मीन क्या होगा a ही होगा, तो देयरफॉर x मीन की वैल्यू सिग्मा FI DI -240, ये माइनस आ सकता है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाय 50 प्लस a मीन क्या है 150, तो -240 बाई 50, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -480 बाई 100 यानी -4.8 प्लस 150, तो देयरफॉर x मीन की वैल्यू आ गई 145.2 रुपीस। ये है आंसर, यानी हर मजदूर को ऑन एन एवरेज ये तो फिर ऐसे लिखा है तो ये s की जरूरत नहीं पड़ेगी, 145.20 रुपीस सभी को मिलेंगे। तो ये समझ में आया सबको? सब बुक में क्या क्या भूमि क्या बोल रही हो? सब मेरे में दूसरा क्वेश्चन है ना, तो दूसरा आंसर दिया सर 54,520। तो इसका मतलब मतलब क्या है, 5%। इसका मतलब है कि तुम्हारे बुक के मजदूर ज्यादा अमीर हैं, मेरे गरीब लोग हैं, तो दिखाई भी देता है ना, तो बढ़िया है। तो ये आंसर समझ में आ गया, ठीक है ये यस सर। बोल नहीं रहा कोई, ठीक है ना, तो इसको यस हटा दो, सर। सर नोट कर लिया सबने? नहीं सर, थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, रुक जाइए। हाँ लिख लो लिख लो, यस सर। लिख लेना तो बता देना मुझे। सर हो गया। चलो वेरी गुड। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. तो ये हर बच्चे को कितने पैसे मिलते हैं, मान लो रोज की बात कर रहा है, रोज कितने पैसे मिलते हैं ऐसा कुछ दे रखा है। मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, तो मीन क्या है 18, ये दे रखा है। आपको इसमें f अननोन है, ये कैलकुलेट करना है। तो कोई बात नहीं, हम शुरू हो जाते हैं। अलाउंस या डेली अलाउंस ऐसे लिख दिया, डेली अलाउंस ये रुपीस में ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी FI, और आप समझ गए होंगे XI निकालने वाले हैं, ये यहाँ लिख दिया ऐसे करके। अब देख लो क्या क्या है, 11 से 13, तो इतने रुपए 7 बच्चों को मिलते हैं। 13 to 15
तो इतने पैसे 6 बच्चे को मिलते हैं। 15 to 17 ये 9 स्टूडेंट्स को मिलते हैं। 17 to 19 ये 13 स्टूडेंट्स को मिलते हैं। 19 to 21 ये F स्टूडेंट्स को मिलते हैं। 21 to 23 ये 5 स्टूडेंट्स को मिलते हैं। एंड फाइनली 23 से 25 रुपीज ये 4 स्टूडेंट्स को मिलते हैं। इसको हमने ऐसे लिख दिया। भूमि तुम्हारा भी डेटा सेम है या अलग है इसमें? सर इसमें सेम है या अलग है? देखो तो। सर अभी स्क्रीन थोड़ी फ्रीज है सर, नेटवर्क स्लो चल रहा है। स्क्रीन अभी सर वही पहला वाला दिख रहा है। ठीक है, तो तुम बुक में देखो, तुम्हारे बुक में क्या दे रखा है? 11 से 13 को 7 रुपीज दे बुक रखा में है। तो सर हाँ सर वही है। अच्छा, मतलब Yes, देखो sir, इसमें वही। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देंगे, ये कंफर्म है। तो इतने से काम चलाना पड़ेगा तुम्हें, 7 से जो दे रखा है ऐसा। चलो अब XI निकाल लेते हैं हम लोग। तो XI तो पता है 11 + 13 24/2 यानी 12, और डिफरेंस आपको दिख गया होगा 2 का है। तो ये 14, ये 16, 18, 20, 22 एंड 24। तो बताओ भाई, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है या दिक्कत है? तो दिख रहा है। सर दिख रहा है। चलो गुड। तो अब देखो बात क्या है कि हम ये पूछेंगे कि क्या हमें ये प्रोडक्ट करना आता है क्या? XI into FI कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो अगर हम बहुत ज्यादा आलसी Yes. हैं तो मान लो और भी आसान कर सकते हैं काम। तो काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो 4th वैल्यू ले लेते हैं बीचों बीच। 1 2 3 4 18 है ना। थोड़ा सा अलग से दिखाया और बिल्कुल हम बीच में आ गए। तो D = XI - 18 ये आ जाएगा, है ना। तो अब देख लो कितना आ रहा है। 12 - 18 - 6 ये -4 -2 0 2 4 और 6, और इधर क्या आ रहा है? FI DI ऐसा आ रहा है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -42। सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, थोड़ा वॉइस। वीडियो ऑफ कर दो, ठीक है। यस सर। अभी ठीक है कुछ? -24 -18 0 2F 20 24। ये बताओ दिख रहा है ना ये? यस। ठीक है, तो अब हम यस सर। है ना, अब देखो भाई हमें सिग्मा FI निकालना है। तो ये निकालना है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 + 6 होता है 13, 13 प्लस एक और 13 26, 26 प्लस 9 ऐड किया तो 35, 35 प्लस ये 9 ऐड किया तो 44, तो 44 प्लस F ये वाला आ गया। अब FI DI ऐड करते हैं तो -24 + 24 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। -18 + 20 क्या होगा? +2, तो इनका काम खत्म। +2 और -40, तो ये -42 -40 + 2F ये आया, और ये क्या है? सिग्मा FI DI। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि ये x मीन = D मीन + A। x मीन की जगह हम लिखेंगे 18 = D मीन की जगह सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, और A की जगह 18, तो ये दोनों कैंसिल। तो सिग्मा FI DI का मतलब 2F - 40 डिवाइडेड बाई 44 + F = 0। तो दिस implies 2F - 40 = 0। तो दिस implies F की वैल्यू आ गई यहाँ से 20, एंड दिस इज आवर आंसर। तो आपने देखा एस्यूम मीन के हेल्प से जो इसका कैलकुलेशन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया और तुरंत हमने सॉल्व कर लिया।
तो इसको नोट कर लो और हो जाए नोट तो बता देना। यस सर हो गया। हो गया सभी का? नहीं सर, बचा थोड़ा सा। कर लो। यस हाँ सर, हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो हम, मेरे ख्याल से सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा मीन में, कि अगर क्वेश्चन आएगा तब तो आप कर ही लेंगे। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कह रहा है? 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded. ठीक है, पर वैसे हमारी कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे देखते हैं। फाइंड द मीन हार्टबीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हार्टबीट, ऐसे। बाकी वही कहानी, FI और XI। जगह इसलिए छोड़ा, हो सकता है SU में निकालने की जरूरत पड़े हमें। तो 65 to 68, तो इसके लिए हैं 2, 68 to 71, तो इसके लिए हैं 4, 71 to 74, तो इसके लिए है 3, 74 से 77, तो 8, 77 से 80, तो ये है 7, और 80 से 83, तो ये है 4 स्टूडेंट्स। 83 से 86, तो ये है 2 स्टूडेंट्स। और इधर अपन करेंगे अब टोटल, तो निकालते हैं 68 प्लस 65, तो ये क्या हो जाएगा? 68 प्लस 60 128 प्लस 5 133, यानी कि 66.5 ये आ जाएगा। फिर हमने देखा डिफरेंस क्या है, तो 3 का है, तो ये आ जाएगा 69.5। फिर आ गया 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड फाइनली 84.5। तो ये वाला कैलकुलेशन सही किया है मैंने क्या? एक बार चेक कर लो आप। यस सर, सही। सही है, गुड। तो अब देखेंगे हम, तो यहाँ पर FI XI निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। तो काउंट कर लिया कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4th टर्म मिडिल वाला होगा 1 2 3 4। आप इसके अलावा भी किसी को मान सकते थे, इसको मानोगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, इसीलिए इसको मान लेते हैं। लिख लिया, लेट A इज इक्वल टू 75.5। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा XI माइनस 75.5, और जो लास्ट कॉलम होगा वो होगा FI DI। तो 66.5 माइनस 75.5, तो ये -9 आएगा, -6 -3 0 3 6 9। तो ऐसा करते ही 1 सेकेंड में देखो चीजें कितनी सिंपल हो गई। अब मल्टीप्लाई करो, तो आखिरी में, सर हाँ बोलो।
जल्दी। सर ऊपर में माइनस क्यों आएगा, नीचे वाले में माइनस आएगा ना, जब 75 में से 78.5 को माइनस करेंगे। एक्स आई माइनस 75.5 कर रहा हूँ, 75 माइनस नहीं कर रहा हूँ, एक्स आई माइनस 75 माइनस 5। ठीक है, डेविएशन इस तरह से डिफाइन किया जाता है, एक्स आई माइनस अस्यूम्ड मीन। ठीक है, दिखा यहाँ यस पर? सर दिख गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू माइनस 9 तो माइनस 18, 4 इंटू माइनस 6 तो माइनस 24, 3 इंटू माइनस 3 तो माइनस 9, 0, 21, 24, 18। ये तो बड़ा अच्छा आ गया। कैसे कि माइनस 18 प्लस 18, 24 माइनस 24, 21 और माइनस 9, ये प्लस 12। तो देखो एक लाइन में ये बन गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से दे ही रखा है कितनी वुमेन थी, 30 वुमेन, ये है 30। तो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा एफ आई, और ये क्या हो गया सिग्मा एफ आई टी आई। तो बस निकाल लो। नाउ एक्स मीन इज इक्वल टू डी मीन प्लस ए। तो दिस इंप्लाइज एक्स मीन इज इक्वल टू डी मीन की जगह सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए की जगह 75.5। therefore x mean is equal to ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 75.5। तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 75.5। तो ये आ गया 75.9। दिस इज आवर आंसर। तो ठीक है, ये समझ में आया? Yes. यस सर। इसको नोट यस सर। तो देखा आपने ना, मीन एस्यूम्ड मीन मेथड से ये कितनी जल्दी बन गया। नहीं तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता, शायद अभी भी हम लोग कैलकुलेट ही कर रहे होते। सर ये जो सिग्मा है इसको ई की तरह बनाएंगे तो चलेगा? नहीं, ये इसी तरह से सिग्मा भी एक्चुअली ई मतलब अल्फाबेट जो होता है ग्रीक में, वही तुम्हारा वहीं से आया है, ई इसी से आया है। तो ये ई और साथ में दो ऐसे डंडे होते हैं, जैसे ई भी नहीं होता है, ई जो तुम्हारा ऐसे होता है ना, ये एक्चुअली इसका एक सर और इस मतलब तरीके होता से है। बनाने में मतलब बिगड़ आ रहा है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे बना दो, क्या बिगड़ रहा है इसमें, ऐसे बना दो। एम जानते हो ना, एम, इसको रोटेट कर दो। हाँ बोलो। एम को लिटा हाँ दो। सर। हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो भूमि, तुम क्या बोल रही हो? सर ये कह रहे हैं, ये जो इसके पहले वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसमें आप जो अज्यूम वाला मेथड सर यूज किए थे ना, अच्छा, अज्यूम वाले मेथड के हम यूज किए थे सर, तब भी तो वही आंसर आ रहा है और सही भी है सर। मैंने वही तो बोला, आंसर तो वही आएगा, इससे जल्दी आएगा ये। सर पर मेथड बड़ा नहीं है सर, सही है, मतलब बस नहीं जो वो मैं करना नहीं है कह रहा वही हूँ, मतलब देखो यहाँ पर तो चलो 12 इंटू 7 था, तो ये ज्यादा बड़े कैलकुलेशंस नहीं थे, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इसमें देखो ये थोड़ा छोटा हो गया ना, तो ये मल्टीप्लाई के लिए आसान हो गया, इसीलिए। तो इसको तुम किसी मेथड से करो, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। और इसमें भी आंसर वही आता है, किसी भी मेथड से करो। लेकिन इसमें तुमको फर्क दिख रहा होगा कि अगर मैं एक्स आई इंटू एफ आई करूँ तो ज़्यादा समय लगेगा, और यहाँ पर एस्यूम्ड मीन से डायरेक्टली बन गया, क्लीन सा आ गया। तो मेथड तो वही है, उसी का तो एक पार्ट है ये। तो जैसे इच्छा है वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लिया ना सबने, ये बताओ 4 तक? यस सर हो गया। यस ठीक सर है। हो गया। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अब टाइम नहीं है। 5th में क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। कि देखो 5th में भी बाकी चीज तो वही है, लेकिन अगर तुम देखो तो ये क्या है, 50 से 52, 53 से 55 ऐसा कुछ है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये कैसे, 50 से 52, अगला क्या है 53 से 55, फिर क्या है 56 से 58। तो इसमें थोड़ा गैप आ गया, यानी कोई नंबर अगर 52.5 है तो उसको रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है नहीं हमारे पास।
तो हमें यहाँ से इसको रीडिफाइन करना पड़ता है। कैसे डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 का हम ऐसे करते हैं कि जो इसका अपर लोअर लिमिट है आगे वाले का 53 माइनस प्रीवियस वाले क्लास का अपर लिमिट 52, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आएगा 0.5। निकिता माइक ऑफ कर लो, तो ये 0.5 आएगा, ठीक है ना। तो 0.5 हम प्रीवियस वाले क्लास में अपर लिमिट में ऐड करेंगे और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि ये अब 52 की बजाय 52.5 हो जाएगा हाफ ऐड करने पर, और ये 53 की जगह 53 माइनस हाफ करने पर 52.5 हो जाएगा। सिमिलरली ये मतलब एक्सक्लूसिव हो जाएगा कंटिन्यू। हाँ, ये 55.5 हो जाएगा, इधर भी 55.5, यहाँ ऐड करोगे तो 58.5, सिमिलरली यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो 49.5। तो जो डिफरेंस आपको यहाँ 2 का दिख रहा था एक्चुअली में वो क्या है, डिफरेंस इंटरवल का 3 का डिफरेंस है। तो अब आप xi निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करके आना, फिर 6, 7, 8 हम कल क्लास में करेंगे।